हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे कि अभी जैसे बहुत से एस्पिरेंट्स कंफ्यूज है कि 23 में अटेम्प्ट दें या 24 को दें। क्योंकि होता क्या है, जैसे अभी बहुत से एस्पिरेंट्स जो फाइनल ईयर में है, तो अभी कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं, तो स्टार्टिंग में बहुतों की तैयारी अच्छी चल रही थी। तो बहुत से सोच रहे हैं कि यार 23 में दें या फिर उसको एक्सटेंड कर दें या सीधे 24 को टारगेट करें। अभी बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने जस्ट स्टार्ट करा है प्रेपरेशन, जस्ट जिन्होंने सोचा है कि यार चलो अगले साल यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो वो भी कंफ्यूज हैं कि 23 को ही दें या फिर सीधे 24 को टारगेट करें। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा। हालांकि मैंने भी पहले भी इस पे वीडियो बनाया था, लेकिन आज थोड़ा सा आपको और अच्छे से विस्तार में समझाता हूँ। मैं आपको कुछ पैरामीटर्स दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि यार किसको 23 में अटैम्प्ट करना चाहिए और किसको 24 में अटैम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी क्या है कि एक चीज़ आपको ये समझना होगा कि सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि जो 7 महीने होते हैं, अभी 7 महीने हैं, नवंबर दिसंबर और अगले साल के 5 महीने, क्योंकि अगले साल 28 को प्रीलिम्स है। तो जो ये 7 महीने हैं, 7 महीने बहुत होते हैं। एक बात आप समझ लो, 7 मंथ्स इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम होता है। बट यानी कि अगर सही से आप इसको यूज़ करोगे तो यूपीएससी का मैंने पहले भी बोला है, चाहे आपके पास टाइम कितना है ये मैटर ज़रूर करता है, बट इतना मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है, एग्ज़ाम की जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, क्या आप उनको अच्छे से डील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सिर्फ इतना मैटर करता है। अब अगर आप मान लीजिए 6-7 महीने हैं, आप अच्छे से इनको स्ट्रेटेजिक वे में टारगेट करते हो, स्ट्रेटेजिक वे में प्रोसीड करते हो प्रिपरेशन, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर दो। क्योंकि प्रीलिम्स आप निकालोगे, इंटीग्रेटेड तैयारी करोगे, मेंस के लिए आपके पास 3 महीने अच्छे खासे हैं, उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी आपके पास अच्छे खासे टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 2 या 3 साल भी है और 2-3 साल भी आप सही से तैयारी नहीं करते हो, सही से एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करते हो, कुछ भी रैंडमली पढ़ रहे हो, कभी भाई इससे पढ़ लिया, कभी उससे पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब भाई टॉपर कह रहा है तो जाहिर सी बात है, हमारी टेंडेंसी होती है कि टॉपर ने कहा तो उसको सीधे फॉलो करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है भाई, हर टॉपर की भी तो अपनी प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पर एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको लेके चलना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आप अभी कहाँ पे स्टैंड करते हो एंड उसके आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो इन शॉर्ट ये बोलूँगा कि 7 मंथ्स इज़ अ गुड टाइम। तो अब यहाँ पे मैं एक बात बोलता हूँ, देखो मैं सिंपल सी एक बात बोलूँगा। अगर आप अगले 7-8 महीने यानी कि अगले 7 महीने कम से कम अगर 6 घंटे 4 से 6 घंटे मिनिमम डेली बेसिस पे अगर निकाल सकते हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे फुल टाइम कर रहे हो, अगर आप 4 या 6 घंटे मिनिमम निकाल सकते हो डेली बेसिस पे अगले 7 महीने तक, तो आपको अगले साल का अटेम्प्ट देना चाहिए। पहली चीज़, हाँ अगर आपको पता है कि किस वे में चीज़ों को प्रोसीड करना है, गाइडेंस है अच्छी खासी और सटीक आपके पास रिसोर्सेज है, मटेरियल है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सबका सॉल्यूशन है, तो यू शुड गो फॉर 2023। क्योंकि देखो यार 7 महीने बहुत होता है। अभी क्या है कि आप 24 का सोचोगे तो 7 महीने भी अच्छे से तैयारी नहीं करोगे और 7 महीने बीत जाएंगे, फिर उसके बाद अगला 1 साल आ जाएगा, तो आपका फिर 1 साल में वही स्टार्टिंग अगर ख़राब होगी तो वापस फिर से 7 महीने में आ जाओगे। और ये होती है विशियस साइकिल। अभी फिर 24 में सोचोगे कि यार अभी तो प्रेपरेशन है नहीं, तो ऐसा करता हूँ 25 में देता हूँ, तो फिर वो आपके अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे। इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। मैं तो कहता हूँ 7 महीने हैं, 4-6 घंटे की भाई मेहनत करो, आपका प्रायोरिटी है, आपका गोल है, गो फॉर इट एंड जस्ट गिव इट। ठीक। अब दूसरी कैटेगरी के एस्पिरेंट वो हैं, देखो जो फाइनल ईयर में है, बहुत से स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में है, अब जिनकी भाई पहले से तैयारी अच्छी चलती आ रही है तो उनको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जस्ट जो फाइनल ईयर में अभी किसी ने सोचा है कि चलो यार यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, अब देखो आप शॉक हो जाएंगे कि आप सोच रहे होंगे कि यार कौन अभी सोचेगा यूपीएससी की तैयारी की, पहले से सब सोच के रखते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी सोच रहे हैं, जस्ट जिन्होंने अभी सोचा होगा, इनफैक्ट आज भी बहुतों ने डिसीजन लिया होगा कि भैया आज से तैयारी करता हूँ। ठीक, और दिसंबर में भी बहुत से सोचेंगे कि चलो अब तैयारी करते हैं। इंडिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कब किसको यूपीएससी का जोश आ जाए नहीं पता। इनफैक्ट बहुत से तो जैन फेब में भी सोचते हैं कि चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कुछ बहुत से फरवरी में भी सोचते हैं यार 3-4 महीने में कुछ हो पाएगा क्या। दिस इज़ द रियलिटी, शायद आपको नहीं पता, दिस इज़ द रियलिटी। तो अब मैं ये बोलूँगा कि जिसको जस्ट अभी आइडिया है कि यार चलो अगले साल अटैम्प्ट दे देते हैं, 6-7 महीने हैं, मैं ये बोलूँगा यार कि अगर आप सिर्फ 2 या 3 घंटे ही निकाल पा रहे हो और जस्ट आप एक बिगिनर हो, स्टार्ट किया है, तो बेटर है कि 7 महीने थोड़ा सा बेसिक्स कंप्लीट कर दो, एग्जाम को थोड़ा समझ लो अच्छे से, थोड़े PYQ देख लो, सिलेबस को समझ लो एंड गो फॉर 2024। वो अटैम्प्ट आपका बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप चाहे प्रेपरेशन के साथ अटैम्प्ट दो या ना दो, माइंड में सिग्नल ज़रूर जाएगा कि भाई मेरा इस साल का अटैम्प्ट यानी कि इस साल का प्रीलिम्स या एग्जाम नहीं निकला है, और वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। बहुत से बोलते हैं ना ट्रायल के लिए देना है, देखो भाई ये एक कैरियर की बात आती है। ठीक है, ये ट्रायल नहीं है कि भाई ट्राई करते हैं, देख लेते हैं, अटैम्प्ट बहुत कीमती होता है, इतनी अच्छी पोजीशन है। और आई एम नॉट सेइंग कि भाई 6-7 पूरे अटैम्प्ट दो, बट कहने का मतलब है कि ऑलवेज गिव व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड। हाँ, अगर आपका 60% यानी कि 60%
या 60% से ज़्यादा आपका सिलेबस कवर है, गो फॉर इट। अब ऐसा नहीं है कि 20-25% यू आर प्रिपेयर्ड एंड यू आर सेइंग कि चलो देख लेते हैं कैसा है। देखने के लिए मत दो, देखने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उनको देख सकते हो। अगर आपकी 50, 60, 70, 75% के करीब अच्छी प्रिपरेशन है, 20-25% आपका नहीं कवर है, तो भी आप दो, तो भी आपके चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ वट यू हैव टू कीप इन माइंड। इन शॉर्ट यही मैं बात बोलूँगा कि यस, जो ठीक ठाक 4 से 6 घंटे पढ़ सकते हैं अगले 6-7 महीने, यू गिव इट। और वैसे भी आई थिंक 1-2 दिन के बाद मैं 2023 की स्ट्रैटेजी अपने मेन चैनल पे शशांक सजवान में लाऊंगा, तो उसमें आप लोग देख सकते हो कि अगले 6-7 महीने आपको क्या फॉलो करना है। तो वो एकदम बिगनर्स, मतलब कि वही बिगनर्स से लेके आप कैसे अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो स्ट्रैटेजी में मेंशन करूँगा। और इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि अभी क्या है कि देखो बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स ने मुझसे मतलब कांटेक्ट किया जो अभी जिनका शायद 1 या 2 साल ही बच्चे हैं। बहुतों का था कि मेरा बस अगले साल लास्ट अटैम्प्ट है, तो फिर उनके लिए मैंने एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा स्टार्ट किया है, ओपन किया है। अभी मेरा 2023 का बैच करंटली चल रहा है। एडमिशन मैंने ऑलरेडी जून में बंद कर दिए थे, क्योंकि मेरा ये मानना था कि यार 1 साल कोई अच्छे से तैयारी करे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अभी क्या है कि बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको जस्ट जो हार्ड वर्किंग है, पोटेंशियल है, बट टाइम कम है, शायद उनका लास्ट अटैम्प्ट है, तो उनके लिए मैंने चीज़ स्टार्ट करी। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, तो कल परसों जो वीडियो आएगा 2023 स्ट्रैटेजी वाला, तो उसमें मैं बैच के रिगार्डिंग भी मेंशन कर दूंगा कि भाई 2023 बैच में कैसे एडमिशन होगा, कितनी सीट्स हैं, कैसे एनरोल कर सकते हो, फी स्ट्रक्चर, वो सारा। फी स्ट्रक्चर का मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखो फ़ी का सिंपल सी बात यह है, जो इस साल मेरा जो बैच स्टार्ट हुआ था, 14 मंथ्स के लिए बैच स्टार्ट हुआ था, तो अब 7 बचे हैं, तो मैं एकदम फीस आधी कर दूंगा। जाहिर सी बात है, फीस बहुत ही लिमिटेड रहेगी। फीस इज़ नॉट एन इशू, बट द थिंग इज़ कि जो नेक्स्ट 7 मंथ्स होंगे आपका मेरे साथ डायरेक्ट टच होगा, कॉन्टैक्ट होगा। और मैं देखो मेरी ये कोशिश रहती है कि जो एस्पिरेंट मेरे साथ कनेक्टेड है उसको डाउट या दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है। तो बस मैं इतना बोलूँगा कि थोड़ा सा डिमोटिवेट होने की नीड नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू गिव नेक्स्ट ईयर्स अटेम्प्ट, बस आपको अपना स्टडी टाइम बढ़ाना होगा एंड यू आर गुड टू गो। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो, ठीक है, तो नो नीड टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, यू कैन गो फॉर 2024। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और एक सही डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जस्ट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहता था कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एज लॉन्ग एज यू आर इन टू इट, ठीक। तो बस ये गाइस, यही थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।